मित्रों, मृत्यु का कोई समय नहीं होता और न ही मरने वाला ये देखकर मरता है कि यह मरने का शुभ मुहूर्त है या नहीं। इसके बावजूद कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके प्रियजनों की मृत्यु पंचक काल में हो। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो भी जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। और मित्रों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? बता दें कि इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक काल क्या होता है, इसके दोष क्या है और इसमें मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार किस प्रकार करना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती और पंचक शांति किए बिना उसके दाह संस्कार को भी निषेध बताया गया है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं कि पंचक काल क्या है। तो बता दें कि धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक माने जाते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि आकाश में उपस्थित 27 नक्षत्रों में से अंतिम 5 धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के संयोग को ही पंचक कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इन नक्षत्रों के योग में किसी की मृत्यु होने पर उस परिवार को मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य दुखदायी कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन नक्षत्रों में मृत व्यक्ति दाह संस्कार के योग्य नहीं होता और यदि इसके बाद भी उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इन नक्षत्रों में मरने वाले व्यक्ति के घर में किसी तरह की हानि होने की संभावना रहती है। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि पंचक में मरने से ऊर्ध्व गति होती है और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में गति नहीं हो पाती। यही नहीं, उसके पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विद्रोह हो सकता है जो मृत्यु के समान ही कष्टदायी होने की संभावना रहती है। मित्रों, शास्त्र ये तो कहते हैं कि पंचक काल उतरने पर ही दाह संस्कार किया जाना चाहिए, परंतु 5 दिनों तक किसी मृत व्यक्ति के शव को घर में रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होता है, ये भी हमें इसी पुराण में बताया गया है। ऐसी स्थिति से निवारण के लिए भी गरुड़ पुराण में एक विधि का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार पंचक काल में भी विशेष दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा सकता है। इस विधि के चलते कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप ही स्थापित करें। तत्पश्चात उन पुतलों में तपाया हुआ सोना रखना चाहिए, जिसके बाद नक्षत्रों के नाम मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रेता जयता नर इंद्रो व शर्म यशतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को एकत्रित करके फिर हवन करना चाहिए, जिसके बाद शव के साथ ही इन पुतलों का दाह संस्कार करना उचित बताया गया है। इसके अलावा मित्रों, एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, और वो ये है कि पंचक में मरने वाले व्यक्ति की पंचक शांति करवाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी पर उनका पुनर्जन्म निर्भर करता है। पिंड श्राद्ध के दिन मृतक के पुत्र को यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान में तिल से भरे हुए सोने, चांदी या फिर कांसे के पात्र का दान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान शिव पर अभिषेक करना चाहिए। इस तथ्य से तो आप भी परिचित होंगे कि नियमापूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। साथ ही जहाँ तक संभव हो उस मृत व्यक्ति के दाह संस्कार तीर्थ स्थल पर ही किया जाना चाहिए। इससे मृतक को उत्तम गति मिलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जिस जातक की पंचक में मृत्यु होती है उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसे जातक को 5 बार फिर जन्म लेना पड़ेगा और 5 जन्म लेने के पश्चात कहीं जाकर उस जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचक में मरने वाला व्यक्ति अपने साथ 5 और सदस्यों को ले जाता है, परंतु गरुड़ पुराण में इन 5 नक्षत्रों में भी विशेषतः किसी एक नक्षत्र में मरने वाले व्यक्ति को लेकर भी विस्तार से व्याख्या की गई है। आचार्यों के अनुसार धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमश 5 श्रेणियां हैं: ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, ग्रह पंचक और ग्रामबाह पंचक। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तब उस गांव नगर में
5 और जन्म मरण होना संभव है। यदि ये शतभिषा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले या फिर टोले में, उत्तरा में हो तो उसी घर में, और रेवती में हो तो दूसरे गांव या नगर में ये हो सकता है। साथ ही ये भी जान ले कि उत्तरा भाद्रपद को ग्रह पंचक माना गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी के घर की 5 औरतें गर्भवती होंगी तभी तो 5 बच्चों का जन्म संभव है। तो मित्रों, आपको इसे स्पष्ट करते हुए बता दें कि जिस प्रकार 5 मृत्यु से अभिप्राय ये है कि आवश्यक नहीं कि 5 जन की मृत्यु ही हो, उन 5 को किसी प्रकार का मृत्यु तुल्य रोग, कष्ट या शोक भी हो सकता है। उसी प्रकार जन्म से अभिप्राय यहाँ खुशी से है। जिस प्रकार घर में किसी नवजात शिशु का आना ढेरों खुशियां लेकर आता है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार आपके घर में भी 5 विभिन्न प्रकार की खुशियां आने का संयोग बनता है। पंचक में वर्जित कार्य। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पंचक में मुख्यतः 5 कार्य करने वर्जित माने गए हैं। पहला है ईंधन एकत्रित करना, विशेषकर धनिष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि ऐसा करने पर आग लगने का भय होता है। दूसरा, दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है, इसीलिए दक्षिण दिशा की यात्रा को निषेध बताया गया है। तीसरा, रेवती नक्षत्र के समय घर की छत डलवाना निषिद्ध है। चौथा, पंचक में चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। पंचक में यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह कार्य 5 बार करना पड़ सकता है। यही कारण है कि दाह संस्कार करने पर 5 कुशा के पुतले बनाकर शव के साथ दाह संस्कार किया जाता है, ताकि इस दोष को नष्ट किया जा सके। परंतु ऐसा सोचना कि पंचक सदैव अशुभ होता है, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र अनुसार धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र को 4 नक्षत्र माना गया है, इसीलिए इस नक्षत्र में यात्रा, मनोरंजन, वस्त्र, आभूषण की खरीदारी की जा सकती है। साथ ही पूर्वा भाद्रपद को गरम नक्षत्र कहा गया है, अतः ये समय कोर्ट केस और वाद विवाद के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शिलान्यास, भूमि पूजन और ऐसी कई बड़ी योजनाओं के लिए उचित समझा जाता है। और अंत में रेवती नक्षत्र को शांत और नरम माना गया है, इसीलिए इस नक्षत्र में संगीत, नृत्य और कलात्मक कार्यों इत्यादि जैसे कार्य लाभदायी साबित होते हैं। मित्रों, पुराणों में ये भी बताया गया है कि जब भगवान राम से युद्ध के दौरान रावण की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से ही 5 दिन का पंचक माना जाने लगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको पंचक काल में मृत्यु होने पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में उपयुक्त ज्ञान हो गया होगा। खैर, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारे Facebook पेज को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।